इस समय मैं प्रयागराज पे हूँ, महाकुंभ पे हूँ और मैं इस समय जो है एक नागा साधु यहाँ पर बैठे हैं और ये देखिए आप, यहाँ पर हवन कुंड है और मैं आपको दिखा दूँ और मैं पूछना भी चाहूँगा कि नागा साधु जी के कि आपका क्या संकल्प होता है और समाज के लिए आपका क्या योगदान होता है और सनातन धर्म के लिए आप क्या करते हैं, तो थोड़ी सी हम जानकारी लेना चाहेंगे। जी बाबा जी, थोड़ा सा आप हमें भी ज्ञान दें कि जो नागा साधु हैं ये कौन से संप्रदाय के होते हैं, इनका समाज के लिए क्या योगदान होता है और सनातन धर्म में इनका क्या काम होता है, थोड़ी सी आप जानकारी दें। आपका संकल्प क्या होता है जब आप नागा साधु बनते हैं, तो आपका संकल्प क्या होता है, आप जरूर बताएं दर्शकों को। पहली बात, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो हर हर महादेव जय हो। पहली बात, साधु संकल्प नहीं लेता, सन्यासी का कोई संकल्प नहीं लिया जाता है। साधु सदैव लोक हित का कार्य करता है, जगत कल्याण के लिए करता है। जो भी भजन साधना होता है, जो भी भजन करते हैं, वो केवल लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, सारे संसार के लिए। आपने अक्सर सुना होगा, जब भी कोई साधु करता है तो हमेशा सबको यही कहता है, यशस्वी भव तेजस्वी भव, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को यही कहता है, क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए यही चाहता है जो भी कार्य हो लोक हित के लिए हो, लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। लेकिन खेद है, आज अफसोस भी होता है कि आज हमारे सनातनी लोग, हमारे सनातनी प्राणी बच्चे हैं, भटक गए हैं, जो कि अपने धर्म को छोड़ के दर दर भटक रहे हैं। थोड़े से लालच के कारण या किसी भय के कारण जो है अपने धर्म को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, दूसरे समुदायों में भाग रहे हैं। या बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप का तिरस्कार कर रहे हैं, उनको पलट के जवाब दे रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। ये जानकर हमें बहुत ही खेद होता है, कष्ट होता है। ये जानकर हमारा सभी भक्तों से, सभी सनातनियों से कहना है कि सभी बच्चे लोग, सभी सनातनी अपने माता पिता का, अपने से बड़ों का आदर करें, सत्कार करें, सम्मान करें। हमारा सनातन धर्म इतना प्रिय है, इतना लोकप्रिय है, जो कि संस्कृति इतनी अच्छी है हमारे सनातन में कि सबको प्रेम करना सिखाती है, सबको अपना बनाना सिखाती है जी। आप अपने धर्म से विमुख कैसे हो रहे हैं? अगर नहीं समझ में आता है तो आइए, इतने सारे हमारे 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं। इनको ज्ञान लीजिए, इनको पढ़िए, सुनिए, समझिए, ताकि ज्ञान को अर्जित कीजिए। नहीं कुछ समझ में आता तो गीता को ही पढ़ लीजिए, श्रीमद् भागवत को ही पढ़ लीजिए, ताकि आप अपने धर्म को जान सकें, पहचान सकें, समझ सकें और सबसे स्नेह करें। हमारे सत्य सनातन धर्म में चाहे जीव हो, चाहे पत्थर हो, सबको पूजा जाता है, सबका हृदय भाव से सम्मान दिया जाता है, किसी का तिरस्कार नहीं। लेकिन हमारे कई सनातनी बच्चे हैं जो भटक चुके हैं, जो विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं, अपना पहनावा त्याग कर ऐसे ऐसे वस्त्र पहन रहे हैं जिसको वस्त्र पहनना ना पहनना एक जैसा हो गया है। इसलिए हम चाहते हैं अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को जानो, अपनी संस्कृति को पहचानो। अपना जो पहनावा भारतीय है उसे हम कहते हैं चलो ठीक है वो नहीं सही, कम से पूरे तन को तो ढको। और एक चीज़ और बाबा जी, मैं ये एक और बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह आप इतने सर्दी के मौसम में और ठिठुरती सर्दी, हम लोगों ने देखो जैकेट डाले हुए हैं, पूरे गर्म कपड़े डाले हुए हैं, लेकिन आप उसके बावजूद भी आप बिल्कुल ही मतलब नग्न अवस्था में रहते हैं और आपको सर्दी नहीं लगती है। और मैं दूसरी बात जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर अस्त्र और शस्त्र भी हैं, आपने साथ में आपके यहाँ पर होते हैं,
तो थोड़ी सी आप इसके ऊपर भी जानकारी दें कि आप अस्त्र और शस्त्रों का भी क्या काम होता है, और जिस तरह आप पूरे नंगन अवस्था में रहते हैं, ये इसके में थोड़ा प्रकाश डालने की। ये नग्न अवस्था नहीं है मेरे बच्चे जी ये दिगंबर है। दिग मतलब दिशाएं हैं, जी अंबर अर्थात ये आसमान है। जी ये हम नंगे नहीं है, दिगंबर हैं। दिग जी। मतलब अपने दिशाओं को आवाहन किया है, वो धारण किया हुआ है, इसलिए ठंडी महसूस नहीं होती। अंबर जी। हमारा आसमर है, जिससे हमें ठंडी महसूस नहीं होती। ये गुरु महाराज जी की कृपा से, देवी कृपा से ये आवरण है हमारा। मतलब और इस अस्त्र पर शस्त्र, हम नागा फौज हैं, हम जी। नागा सेना है, हमारा ये अस्त्र शस्त्र रहते ही हैं। जी आप किसी भी देवी देवता को देख लो, 33 कोटि देवी देवता हैं, किसी के कोई भी एक ऐसा देवता दिखा दो जो बिना अस्त्र बिना शस्त्र के रहा। जी बाबा जी एक सवाल मेरा है बाबा जी। और हम नागा फौज, हमारे श्री श्री निरंजन देव कार्तिक स्वामी जी महाराज जी हमारे गुरु महाराज गुरुदेव हैं, जो कार्तिक स्वामी जी शिव जी के पुत्र, देवताओं के सेनापति हैं, और हम उनकी सेना है। जी सनातन धर्म की फौज हैं, हम कमांडो फौज जैसे कहते हैं। जी जी तो अस्त्र शस्त्र रखना तो हमारा स्वाभाविक है, हमारे पंच शस्त्र होते हैं। जी बाबा जी एक सवाल मेरा है। त्रिशूल, भाला, तलवार, नागमणि, चिप्पी, चिमटा, ये हमारे शस्त्र होते हैं। जी ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबा जी ने यह भी कहा कि जहाँ पर शास्त्र की ज़रूरत होती है, शास्त्रों की ज़रूरत होती है, उसका भी हम ज्ञान देते हैं, और जहाँ अस्त्र की ज़रूरत होती है तो उसका भी प्रयोग, जहाँ पे ज़रूरत पड़े तो उसका प्रयोग भी किया जा सकता है इस धर्म, सनातन धर्म को बचाने के लिए। पहला, सही बात है। हमारे धर्म में माला भी है और भाला भी है। जी जब तक